अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल हुक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हया की दिन रात की बेलौस खिदमत और तीमारदारी से एक तरफ तो जाफ़र का ज़ख़म मुंदमिल हो रहा होता है और बहुत जल्द रिकवर कर रहा होता है, और दूसरी तरफ उसका दिल भी हया की तरफ माइल हो जाता है और वो हया को अपनी बीवी की हैसियत से भी कबूल कर लेता है। जाफ़र की वालदा भी जाफ़र की सेहत याबी और हया की जाफ़र की खिदमत और तीमारदारी से बहुत खुश होती हैं। जब जाफ़र की वालदा जाफ़र से पूछती हैं कि वो हया के साथ खुश है तो जाफ़र कहता है हाँ, तो जाफ़र की वालदा बहुत खुश हो जाती हैं इस बात से, और वो जाफ़र की खुशी और जाफ़र के वारिस के लिए दुआ करती हैं। और दूसरी तरफ गांव में मैमूना का भाई मुकर्रम अली, जो कि बहुत ताकतवर और साहिब हैसियत जागीरदार होता है और जाफ़र की सियासी पुष्टपनाही भी कर रहा होता है, वो हया से जाफ़र के निकाह से खुश नहीं होता और वो मैमूना से कहता है कि वो मेरी पुष्टपनाही के बगैर पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं बन सकता, उसे तुमसे दूसरी शादी की इजाज़त लेनी चाहिए थी। तो इस पे मैमूना कहती है कि उस घर में मेरा जो मकाम है वो इस लड़की को नहीं मिल सकता, और वो लड़की शहीर की मौत के बदले में आई है और जाफ़र ने उससे निकाह सज़ा के तौर पे किया है। तो मुकर्रम अली कहता है कि बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन उसे तुम्हारा ख्याल करना चाहिए, अगर तुम्हारे साथ कोई भी ज़्यादती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वो उसे ये भी कहता है कि मैं जाफ़र से बात करूँगा। और फिर मुकर्रम अली जाफ़र को फ़ोन करके कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा बदला, ख़त्म करो अब इसको और जल्द अज जल्द इस लड़की को फ़ारिग करो, क्योंकि ये बात मैमूना को तकलीफ़ देती है। और मुकर्रम अली के फ़ोन से जाफ़र परेशान हो जाता है और अपनी वालदा को इस फ़ोन के बारे में बताता है। तो उसकी वालदा मैमूना को फ़ोन करके उससे नाराज़गी का इजहार करती हैं और कहती हैं कि मैमूना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम गांव जाकर भाइयों के कान भरोगी। जाफ़र की वालदा के नाराज़गी और जाफ़र के नाराज़गी का ख़दशा जब मैमूना अपने भाई से ज़ाहिर करती है तो इसका भाई कहे लगाते हुए कहता है कि मैमूना, देख रही हो भाई की ताकत का अंदाज़ा, किस तरह जाफ़र और उसकी माँ मेरी बातों से डर गए हैं। और फिर वो मैमूना को मज़ीद तसल्ली देते हुए कहता है कि जिन औरतों के मैके मज़बूत होते हैं और जिनके भाई मुकर्रम अली जैसे ताकतवर और साहिब हैसियत होते हैं, इनकी ससुराल में बड़ी इज़्ज़त होती है। और मैमूना भी भाई की बात सुनकर फ़ख्र से गर्दन अकड़ाती है और मुस्कुराती है। और फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि ज़ायान के लाख इनकार के बावजूद ज़ायान के वालिदैन हया से दूर रखने के लिए ज़ायान से सदफ़ का निकाह तो कर देते हैं, मगर ना तो वो सदफ़ और ना ही ज़ायान के वालिदैन ज़ायान को संभलने के लिए स्पेस देते नज़र आते हैं। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि निकाह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और ज़ायान एक ही रात में हया को भूलकर सदफ़ की जुल्फ़ का असीर हो जाएगा। और सदफ़, जिसको अच्छी तरह ज़ायान की ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा होता है, मगर इसके बावजूद वो भी उदास बुलबुल बनी कभी लॉन में तो कभी ड्राइंग रूम में अकेली बैठी रहती है, जो कि सरासर गलत है। सदफ़ और ज़ायान के वालिदैन को ज़ायान को स्पेस देना चाहिए ताकि वो गुज़रते वक्त के साथ साथ अपनी नई ज़िंदगी को कबूल कर सके। हया और जाफ़र अब एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं, और ऐसे में जब जाफ़र हया को मुकर्रम के फ़ोन करने और हया को छोड़ने के बारे में बताएगा तो हया परेशान हो जाएगी। और जब जाफ़र हया को ये कहेगा कि तुम भी तो यही चाहती हो कि तुमसे मेरी जान छूट जाए, तो हया की आंखों में अपनी बेबसी पे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जाफ़र से निकाह के बाद इसने जाफ़र और जाफ़र के घर को दिल से कबूल कर लिया था। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? क्या ज़ायान के वालिदैन और सदफ़ ज़ायान के साथ जो रवैया उन्होंने रखा हुआ है वो सही है? और क्या मुकर्रम अली के दबाव में आकर जाफ़र अली हया को छोड़ देगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।